आपको चॉकलेट देख के कहा कि विल यू मैरी मी, आपने किसी का एक्सेप्ट नहीं किया? शायद मैं एक इंडियन लड़का से शादी करूंगी। ही शुड बी रिच? नहीं जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ तो मेरे पास पैसे पैसे है। आपको आया था कुछ ऐसा? आई विल गिव यू 17 lakhs, 5 स्टार होटल, ट्रेवल, एवरीथिंग, दुबई। एक फॉरेनर्स किस प्रकार के डीएम का रिप्लाई करते हैं? आई लव बीइंग अमेरिकन। अपने देश बहुत बहुत पसंद तो है। कुछ तो कमियां होगी ना अमेरिका में भी? अमेरिका में वीमेन सेफ्टी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्हाट अबाउट लॉ? कोई कास्ट नहीं है, लाइक होमलेसनेस अमेरिका में बहुत। लेकिन वहाँ की मीडिया दिखाती नहीं है ज्यादा, है ना? या एग्जैक्टली। माता पिता के साथ नहीं रहती हूँ। आई लव माई पेरेंट्स ना। इफ यू लव देम व्हाई यू डोंट लिव विद देम? मेरी माँ पूछते हैं मुझसे लाइक कहाँ है आप, कब आएगा, ठीक है, कहाँ हो बेटा, अरे आओ, लाइक कुछ खाया है, जस्ट वेरी बहुत सारे सवाल। So this is a good thing ना, they care for you। हमें प्राइवेसी चाहिए, इवन फ्रॉम परिवार, वी वांट प्राइवेसी ना। अमेरिका में कैसे होती है शादी? शादी एक दिन। क्या होता है उसमें? एक दहेज उच्चारण। दहेज होता है वहाँ पे? कोई दहेज नहीं है। से मेरे माता पिता एक गाड़ी देते हैं, कुछ पैसे लाइक कैश एज अ गिफ्ट। आपकी होगी तो आपको कितना मिलेगा? like a couple $1,000 just। तो यही तो दहेज होता है। नहीं दहेज नहीं है। इंडिया में इसको दहेज कहते हैं, आपके यहाँ इसे गिफ्ट कहते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम लगी इंडिया में कि टूरिस्ट उतने यहाँ पे नहीं आ पाए? वो सोचते हैं कि ये एक सुरक्षित देश नहीं है, हॉलीवुड मूवीज के वजह से और मीडिया के वजह से, इंडियन मीडिया की वजह से। नहीं वेस्टर्न मीडिया की वजह से। दोस्तों, प्राइम इंडिया के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। प्राइम इंडिया पे मैं आपको ऐसे विदेशियों से मिलाता हूँ जो भारत घूमने आते हैं, भारतीय कल्चर को एडमायर करते हैं, हिंदी बोलते हैं, भारत से प्यार करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जो है वो अमेरिका से है। इनसे बात करके इनकी पूरी जर्नी जानेंगे। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, भारत में आपका स्वागत है। बहुत कैसे आप? धन्यवाद। कब आए भारत? थर्सडे में आई और 4-5 दिन होगी लगभग। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है मौसम। थोड़ा सा रात के दौरान बहुत ठंड है या बहुत ठंड, लेकिन दिन के दौरान मौसम बहुत बढ़िया है मेरे। अमेरिका में कैसा है मौसम आजकल? तो मेरे शहर में बर्फ हो रही थी। बर्फ हो रही थी या बहुत बर्फ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरी है। मरी पूरा नाम क्या होता है आपका? मरी क्लेयर होर्नांग। अच्छा। तो अमेरिका में हम कहते हैं मरी, लेकिन इंडिया में इन इंडियन इंग्लिश हम मरी कहते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं आपको मरी कहूँगा। हाँ, मरी। आप जानते हैं इंडिया में मरी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स लाइक death, like dying, like अनफॉर्चुनेट है ना। तो आप अमेरिका से है, आपका नाम मैरी है। तो आपके माता पिता दोनों अमेरिका से थे या वो कहीं इंडियंस थे? नहीं, माता पिता अमेरिका से हैं। आप भी अमेरिका से हो? मैं अमेरिका से हूँ। माता पिता अमेरिका से है? अमेरिका से हैं, हाँ। कोई इंडिया से कोई रूट नहीं थी, कोई लिंक नहीं है? नो, कोई लिंक नहीं है। 100% गोरी इटालियन। तो आप प्योर अमेरिकन हो? प्योर अमेरिकन हो। तो फिर हिंदी की पढ़ाई कहाँ से कैसे शुरू की, इस बारे में थोड़ा बताइए। हाउ डिड यू लर्न हिंदी? क्यूरियोसिटी कहाँ से आई? हाँ, तो जब मैं आई थिंक 16 साल की थी, हाई स्कूल में, मेरे कुछ पाकिस्तानी और इंडियन दोस्त थे अमेरिका में। यस, एक दोस्त ने मुझे कहा, ओ मरी, शायद बॉलीवुड फिल्म देखना चाहिए। और मैंने। वो दोस्त कहाँ से था आपका? एक पाकिस्तानी दोस्त एक्चुअली। वो उर्दू बोलते थे, सो ही लाइक बॉलीवुड मूवी, शाहरुख खान। तो मैंने कल हो ना हो शाहरुख खान या और जब मैंने ये फिल्म देखा है, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये आदमी कौन है? आई मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट हिम। और उसके बाद मैंने लाइक 5 या 6 शाहरुख खान के फिल्में शाहरुख खान की फिल्में देखी आपने? 5-6? हाँ, बट लाइक जस्ट रब न बन दी जोड़ी, मैं हूँ ना, तुम ताना ओम शांति ओम, सॉरी। तो कौन सी भाषा में देखी आपने ये फिल्में? I watched in Hindi, like ओम शांति ओम, these kinds of films I watched हिंदी में। तो आप समझ पा रहे थे मूवी में क्या चल रहा है? नहीं, लाइक इस टाइम में भारत के बारे में पता नहीं था ज़्यादा। एग्जैक्टली, हाँ।
2 साल के बाद मैंने just कुछ बॉलीवुड फिल्म देखती थी। मैंने डिसाइड किया ओके शायद मुझे हिंदी सीखनी चाहिए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान की मूवी से आप इंस्पायर्ड हुए हिंदी सीखने के लिए। यस आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर शाहरुख खान। तो फिर अभी आप हिंदी सीख गए। अच्छा, कितना अभी पढ़ लेते हो या सिर्फ बोलते हो? दोनों। मैं पढ़ सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। चलो थोड़ा हिंदी देखते हैं अच्छा, आपकी, है ना? ठीक है। मेरे पास एक बुक है भविष्य अच्छा। मलिका पुराण, हाँ। इसमें कुछ लिखा है, ये पढ़ो आगे के 2 शब्द। अरे वो क्या क्या है ये? अरे सिंगल पढ़ो। ओके, नीलांचल। हाँ, गुड राइट। बहुत बढ़िया। निवासाय नित्याय हाँ नित्याय परमात्मने जी। अरे बलभद्र बलभद्र। ठीक है, पर ठीक है, आप तो अच्छा पढ़ लेते हो, है ना? ठीक है, ये बुक आपके लिए है, ठीक है? हमारी तरफ से बुक आपके मेरे लिए लिए। है। ठीक हाँ। है। और दिस इज वन ऑफ आवर ग्रंथ भविष्य मलिका पुराण बेस्ड ऑन द जगन्नाथ महाप्रभु जी। तो आप पढ़ना इसे। वाह क्या बात है। तो मैं आपको कुछ मिठाइयाँ, एक सेकंड, ठीक है? ओके, तो ये कुछ मिठाइयाँ अमेरिका से। अच्छा, अमेरिकन चॉकलेट है ये? अमेरिकन चॉकलेट नहीं है ये। ओके, तो यस इज तो मेरा बचपन के दौरान लाइक जब मैं स्कूल में थी, लाइक सीरियसली हर रोज मैं ये खाती थी, लाइक लंच के क्या चीज है ये? It's a fruit by the foot. Okay, this is strawberry flavor, but this is like American बच्चों के लिए है। अच्छा, अमेरिकन बच्चों के लिए। स्वाद बहुत अच्छा। बहुत स्वाद अच्छा है। ये क्या? रिंग पॉप? Ring pop, yes, it's candy. अच्छा, इसमें रिंग है। हाँ, रिंग शेप पे like कैंडी होगी। अंगूठी है, ठीक है। Yes, बचपन के दौरान, we would go up to each other and say, oh, will you marry me? और just एक छोटा सा, like it was just a funny मजेदार minute. मतलब लोग आपको ये रिंग पॉप देते थे, कहते थे विल यू मैरी मी? Yeah, it's just a little, just when you're a child. जोक्स अपार्ट, Jokes apart, मजे के लिए कहते थे। तो अपने परिवार के बारे में बताओ। परिवार के बारे में? जी। मेरे 4 छोटे भाई हैं। 4 छोटे भाई, आप सबसे बड़ी बहन हो? हाँ, मैं सबसे बड़ी बहन। तो आप 5 बच्चे हो माता पिता के, 5 भाई बहन हो? हाँ, 5 भाई बहन। और अमेरिका में ये आम नहीं है। अच्छा, आम नहीं है? आम नहीं है। कितने बच्चे आम है वहाँ पे? I feel like 2 या 3 आम है अमेरिका में। ठीक है। और लेकिन मेरी माँ 8 भाई बहन है। अच्छा, वो 8 है, फिर आप 5 हो? हाँ, लाइक। तो शादी नहीं की आपने? अच्छा। इतने लोगों ने आपको चॉकलेट देख के कहा कि विल यू मैरी मी? आपने किसी का एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं। हाँ, शादीशुदा नहीं हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि अमेरिका में और इंडिया में बहुत मैं कैसे बोलूँ, प्रेशर बहुत है, लाइक औरतों। इंडिया में प्रेशर है? इंडिया में, लेकिन अमेरिका ये प्रेशर भी है। अमेरिका में भी शादी का प्रेशर रहता है लड़की के ऊपर? हाँ, एब्सोल्युटली। नहीं, लोग तो कहते हैं कि अमेरिका में यह है कि 16 जैसे 18 साल के हो गए, अडल्ट हो गए, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता, फैमिली से अपना करो, कमाओ, शादी मन है तो करो, डिवोर्स देना है तो दो, दूसरी शादी करना। तो लोग यहाँ पे ये सोचते हैं अमेरिका के बारे में, लेकिन आप कह रहे हो कि वहाँ पे प्रेशर रहता है फैमिली का शादी के लिए। When I was 25, I started to receive a little bit more, shall I say, slight pressure from the family, from just to kind of, लेकिन for marriage, हाँ, just for marriage। अब मैं तैयार नहीं हूँ, अभी आप रेडी नहीं हो for रेडी marriage? नहीं हूँ, लेकिन शायद जब मैं लाइक 30 साल हो जाएंगे, मुझे लगता है कि मैं तैयार होगी, क्योंकि अब लाइक मेरा करियर, मैं लाइक करियर पर फोकस करना चाहते हो? हाँ, फोकस, एग्जैक्टली, फोकस करना। हाँ। जैसे आपको हिंदी से बड़ा प्यार है, इंडिया से प्यार है, तो कभी इंडियन लड़के के बारे में नहीं सोचा कि इंडिया से शादी करूंगी? शायद मैं एक इंडियन लड़का से शादी करूंगी। अच्छा, तो आपकी इच्छा है इंडियन लड़के से शादी करने की? I feel like in real life Indian लड़के, they're so nice and they're very welcoming. In real life? In real life. Online it's like, oh, it's a lot of DM आते हैं आपको? बहुत सारे DMs मुझे भेजते हैं, like क्या रहता है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या DM करते हैं आपको? I guess I should call you Mary, क्योंकि मेरा नाम Marie है, or they want to call me Mary, so that's, or Marie, Maggie, or
क्या मुझसे शादी क्या आता है प्रपोजल? हाँ, या शादी sometimes or just sometimes it's harmless ना, sometimes it's just hello, कैसे हो, क्या आपको हिंदी आती है? तो आप रिप्लाई देते हो? No, generally no. I would say 90% of DMs जवाब नहीं। एक फॉरेनर्स किस प्रकार के डीएम का रिप्लाई करते हैं? वो प्रकार मतलब क्या? टाइप। ओह ओके, हाँ। बहुत बढ़िया सवाल। जब वो कहते हैं कि वाओ I love your content, this is very different, ये काफ़ी अलग है, this is unexpected, nice DMs, मैं एक रिप्लाई दूंगी। एक डीएम है आपको आया था कुछ ऐसा? I will give you 17 lakhs, 5-star my gosh, hotel, yes. See, travel, everything, Dubai. अब I am laughing about it now. It's like What was that? बहुत मजेदार है। क्या था वो? तो कोई आदमी सोचते हैं इंटरनेट में कि थोड़ा सा मुश्किल बातचीत, it's a bit sensitive. वे लोग सोचते हैं that I am like an escort or something, or they don't know. वो सोचते हैं कि वो कुछ पैसे में वो खरीद लेंगे। Yeah, something. like yes, they think it's like they think they can buy anything now. अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। हाँ। जो इस प्रकार के डीएम्स आपको आते हैं, जैसे वो था कि 70 लाख रुपए दूंगा, कम टू दुबई, इस तरह के जो डीएम्स आते हैं, व्हेन यू रिसीव सच काइंड्स ऑफ डीएम, तो ये हमारी कंट्री के इमेज को इफेक्ट करता है? आप इंडिया लोगों के बारे में कोई नई सोच बनाते हो तब? दीपक जी, मुझे लगता है कि पूरा दुनिया में आदमी they can be a little bit weird about things ना, तो मेरे ख्याल से ये एक इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, एक इंडियन प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। एक प्रॉब्लम यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम विद मेल बिहेवियर। तो और हाँ जी शायद, और ये यू नो दैट ईमेल, उसने मुझे एक ईमेल भेजा एंड यू नो ही प्रोबब्ली जस्ट अ रिच मैन विद अ लॉट ऑफ मनी हु कैन थिंक ही कैन बाय एनीवन ना, और तो ये एक प्रॉब्लम इंडियन लोगों के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हर जगह है। हाँ, हर जगह। एक्चुअली अमेरिकन मैन, ओह माय गुडनेस, बहुत सारे दिक्कतें हैं। अमेरिका लोगों में क्या प्रॉब्लम्स रहती है? Well, you know what, I love American. I love being American now. मुझे अपने देश बहुत बहुत पसंद है। कुछ तो कमियां होगी ना अमेरिका में भी? परिवार के साथ पास नहीं है। अच्छा, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन कम है as compared to Indian culture. मैं माता पिता के साथ नहीं रहती हूँ। माता पिता के साथ आप नहीं रहते हो? नहीं। The reason behind this? फर्क है ना, हाँ। क्योंकि I love my parents ना, I absolutely love them, लेकिन If you love them, why you don't live with them? ओह, क्योंकि वो हम लड़ते हैं, we fight. For what? Everything यार। मेरी Thought doesn't match. मेरी माँ पूछते हैं मुझसे लाइक कहाँ है आप, कब आएगा, ठीक है, कहाँ हो बेटा, अरे आओ, लाइक कुछ खाया है, जस्ट वेरी बहुत सारे सवाल। So this is a good thing ना, they care for you. हाँ जी, वो लेकिन ये एक फर्क अमेरिकन संस्कृति में है ना, हमें प्राइवेसी चाहिए। Okay. Even from परिवार, we want privacy ना। Okay. You know, अगर मैं अकेली रहती हूँ या एक रूममेट के साथ रहती हूँ, ये बेहतर है। ये आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? You like this most? Exactly. मेरे लिए आज़ादी, independence बहुत ज़रूरी है। Like it's just, you know, it's. You want freedom basically. I want the freedom, or Okay. like माता पिता के साथ कोई freedom. But you said in future you maybe get married in Indian boy. शायद। लेकिन हाँ, इंडिया के possibility. हाँ पॉसिबिलिटीज है, शायद हो भी जाए, क्योंकि यू लव इंडियन कल्चर, यू लव हिंदी, यू लव इंडिया। हो सकता है आप इंडियन लड़के से शादी करो, बट एज यू टोल्ड दैट यू वांट प्राइवेसी, बट इन इंडियन फैमिली यू विल नॉट गेट दिस, देन हाउ विल यू मैनेज? I would be open to living with Indian parents, but not for the whole time. Like just like a bit of time now. Like once in a week. Like once in a week, or maybe just for a few months, Few or months. like एक साल के लिए, और बस like. But ultimately you want to live with your husband only. Husband only, Not. शायद. और अगर मेरे in-laws, like if they're if they're aging now, like then I think it's like. Then you will take care of Then them. we would take care of them now, and I think that Okay. इसके वजह से, you know, शायद हम एक साथ. Okay.
रहेंगे। ओके, तो आपने बोला कि शायद आप इंडियन लड़के से शादी करो, शायद। एक कंडीशन आपने बता दी कि मैं 1 साल तक उनके साथ रह सकती हूँ। एक्चुअली हमारा जो कंटेंट है, आई ओनली डू पॉडकास्ट विद फॉरेनर्स, यू नो, तो बहुत सारे इंडियंस पूछते हैं मेरे से कि हमें किसी विदेशी लड़की से शादी करनी है, अमेरिकन से शादी करनी है, रशियन से शादी करनी है, एंड यू ऑल्सो वांट टू मैरी इंडियन बॉय मे बी, ओके, सो tell me the criteria. If someone want to get married with you, so what are the criteria? Which kind of boy you want? किस तरह का लड़का आपको चाहिए? He should be rich, financially? नहीं, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, तो अच्छा। मेरे पास पैसे हैं। पैसे है। I'm very financially independent. तो, Okay. Well, So you don't want a rich man? I don't need। एक चीज कहूँगी। जी। He must be financially stable. Stable. Stable, yes. Responsible financial decisions. And what is the meaning of stability for you? He is not buying fancy gadiyan. He is not good relationship with money, responsibility, savings, financial savings, investing in future. Kyunki in my past, I would date guys with कोई financial responsibility नहीं थी, और it's मेरे लिए काफी मैं frustration महसूस कर रही हूँ when they don't have any financial stability. तो ये मेरे लिए बिल्कुल जी। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, लड़का बहुत रिच नहीं चाहिए लेकिन स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना। एंड सेकंड थिंग, बॉलीवुड पसंद है। बॉलीवुड तो लगभग सबको पसंद रहता है। अच्छा। और शायद बॉलीवुड पसंद है, और जस्ट जेंटलमैनली बिहेवियर। और रहना कहाँ पे पसंद करोगे आप, इंडिया में या अमेरिका में आफ्टर मैरिज? इंडिया, यूएसए? शायद इंडिया में, लेकिन अगेन मेरे लिए परिवार इम्पोर्टेंट है ना, तो आई थिंक हर साल हम अमेरिका में वापस जाएगा। ओके। Just for visit every year for to see my family, to visit all. आपको पता है इंडिया में शादियाँ कैसे होती है? Do you know Indian marriage system? बहुत Indian marriage system, Indian शादी के बाद it's बहुत लंबा ceremony है, 3 या 4 दिन लग जाते हैं। You have the haldi, so many functions, you have the haldi, actual ceremony, reception. अमेरिका में कैसे होती है शादी? शादी एक दिन, क्या होता है उसमें? एक दोपहर या एक ही रात, और बस। मेनली वहाँ पे फंक्शन क्या क्या होते हैं अमेरिका शादी में? जैसे हमारे यहाँ पे हल्दी होती है, मेहंदी होती है, फेरे होते हैं, रिंग सेरेमनी होती है, मांग भरते हैं, यू नो, मांग भरना जानते हैं? ये क्या है? ये दुल्हन के यहाँ पे जो लाला सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर, बहुत सुंदर सेरेमनी ना। अच्छा। कोई सिंदूर नहीं है। वहाँ पे क्या होता है मेनली? A bachelorette trip. शादी के पहले, ठीक है, हम कुछ गिफ्ट्स देते हैं। So bridal shower or couples shower. Okay. This is what it's called. So bachelorette trip, couple shower, bridal shower. बस सिंपल एक दिन में शादी हो जाती है। अच्छा, दहेज होता है वहाँ पे? दहेज जानते हैं आप? कोई दहेज नहीं है। किसी की साइड से नहीं? नहीं, कोई दहेज नहीं। दहेज This is उच्चारण। दहेज उच्चारण मुश्किल है। आप दहेज समझते हैं क्या होता है? हाँ, it's dowry ना। हाँ, exactly. We learned about this in class. लेकिन हाँ, अमेरिका में ये नहीं है, ये नहीं होता है। शायद, लेकिन the closest thing would maybe be जैसे मेरे माता पिता एक गाड़ी देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अच्छा, गाड़ी देते हैं वहाँ पे? गाड़ी just कुछ पैसे कैश as a gift. नॉर्मली ये कैश कितना होता है? आइडियल कैश अमाउंट ऑफ आइडियल oh my gosh, कोई नियम नहीं है। फिर भी जैसे आपकी होगी तो आपको कितना मिलेगा? हाँ, maybe my parents made maybe they would give you a couple $1,000, just couple thousand. How much? couple thousand, maybe दीपक जी, normally हर फैमिली, हर परिवार का अलग सिस्टम होता है। अलग सिस्टम है। There is not, it's just मैं बोल रही हूँ, it's just कभी they might give you a few $1,000, a गाड़ी, maybe। मतलब लड़की from girls to boys, लड़की वाले लड़के के देंगे? नहीं, it's maybe शायद the groom's parents या the bride's parents, फर्क नहीं पड़ता।
It's बट not थोड़ा gender कभी कभी दे देते हैं गिफ्ट के तौर पे, हाँ, तो यही तो दहेज होता है। नहीं, दहेज नहीं है। इंडिया में इसको दहेज कहते हैं, आपके यहाँ इसे दहेज। गिफ्ट कहते हैं। नहीं, ये हो दहेज सकता नहीं है। ओके, ये गिफ्ट है। एक गिफ्ट है, और क्योंकि ये ज़रूरी नहीं, and it's not for the parents, it's for the couple. Okay. एक couple के लिए, और या maybe the bride's parents, maybe the groom's parents, maybe the grandparents. ओके अगर अमेरिका में like हमारे पास एक family घर है ना, sometimes they will pass on the family घर to the bride and the groom शादी के लिए, लेकिन आजकल नहीं देते। आजकल this is काफी कम है, just housing market के वजह से। ठीक है। और बहुत महंगा, घर बहुत महंगे हैं आजकल अमेरिका में तो। अच्छा, अमेरिका के बारे में ना मुझे एक डार्क साइड बताओ, डार्केस्ट साइड क्या है अमेरिका की? व्हाट इज द डार्केस्ट साइड ऑफ अमेरिका व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसाइड ऑफ अमेरिका दे डोंट नो, जो कि अमेरिका के बाहर जो लोग रहते हैं वो नहीं जानते हैं? मैं सोचती हूँ कि अमेरिका में और भारत में हमारे दिक्कतें मिलती जुलती हैं, जैसे just with natural disasters, women's safety. वुमेन सेफ्टी का भी प्रॉब्लम है वहाँ पे? हाँ, अमेरिका में women's safety बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और yes, just crime के वजह से और this is kind of a sensitive topic, लेकिन homelessness अमेरिका में बहुत, लेकिन वहाँ की मीडिया दिखाती नहीं है ज़्यादा, है ना? हाँ, नहीं, exactly. I think मुझे लगता है कि अमेरिका के बाहर they try not to show this, but like homelessness ये एक बहुत बड़ा दिक्कत अमेरिका में, and I wouldn't say that's necessarily the main problem for women's safety, लेकिन just women, मुझे लगता है कि जब मैं घर के बाहर जाती हूँ रात के दौरान, मैं सुरक्षित फील नहीं करती हूँ, like it's मतलब प्रॉब्लम है, विमेन सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम है वहाँ पे। लॉज कैसे है अबाउट द विमेन सेफ्टी? व्हाट अबाउट लॉ? it's like we don't, कोई कास नहीं है, like just there are normal laws for crimes, for for assaults, for things, for something like India. Something, yes, and it's like, so we have the same, I mean, American लोग सोचते हैं कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। So America is not safe for women sometimes also, too. Okay. In America, मैं English में कहूँगी, but I think America has a long way to go in terms of safety for women. Metro में कोई female car नहीं है। American metro इंडिया में है, लेकिन हाँ, इंडिया में है मेट्रो में, like दिल्ली मेट्रो। First coach always reserved for the women in India. हाँ, अमेरिका में ये नहीं है। Okay. और I just think we have some work to do. गरीबी है वहाँ पे, गरीब लोग होते हैं, poor people. गरीब है, हाँ, poverty बहुत बड़ा दिक्कत, yes, exactly. लेकिन अमेरिका में और भारत में poverty बड़ा फर्क है। In America, poverty is it is different from the poverty here ना। कैसे different है? But we struggle. वहाँ पे different कैसे है यहाँ की poverty? Like hunger. I think American लोग, गरीब American लोग, they can struggle with hunger sometimes. उसको they are homeless, घर नहीं है, homeless, they don't get any food. Women's safety, about drug use, problem है वहाँ पे. Poverty is a massive struggle in the country. But, I don't have any solutions, but it is what it is. अब ये मेरा आपसे कुछ आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा डिस्कशन आपके साथ रहा, बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? Your favorite thing about India? Pani puri. Pani puri. Basically, food you like in India. Food is like a serious answer. Doston. लोग here. Log, doston, my friends. The people. यहाँ के लोग अच्छे होते हैं? हाँ. कैसे? क्या अच्छे होते हैं? Indian लोग, हिंदी में कैसे बोलूँ? They take care of you now. They take care of everything. They Indian लोग चाहते हैं कि that I have a good experience here now, और कि मैं सुरक्षित हूँ, कि मैं अच्छे खाना खा रही हूँ, और मेरी दोस्त ज़्यादातर दोस्त दिल्ली में हैं, लेकिन they are just so caring, so open. इंडिया के लोग आपको अच्छे लगते हैं। पानी पूरी का आप जिक्र किया,
पानी पूरी एक तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिलता है, एक वो रोड के साइड में रोड में मैं रोड साइड वाले खाते हो? नहीं खा क्यों? सकते हो कितने अच्छे रहते हैं, Is, उनके हाथ से निकालते हैं। तो एक रिस्क है मेरे लिए। रिस्क पेट के लिए थोड़ा सा Risky रिस्क है। है, या just because of the water here for Western people Okay. थोड़ा सा खराब है, ठीक लेकिन है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में क्या है ना, अभी हम गंगा नदी के बगल में बैठे हैं, कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पे नदियाँ है, ये देखिए सामने ये पहाड़ है, पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, और यहाँ पे कल्चर है, सब कुछ है, यहाँ पे बीच है, हर एक चीज़ है, पर फिर भी उतने विदेशी टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं। कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। आपको क्या प्रॉब्लम लगी इंडिया में कि टूरिस्ट उतने यहाँ पे नहीं आ पा रहे जितना कि यहाँ पे हमारे पास धरोहर है? क्योंकि लोग डर महसूस करते हैं। डर फील करते हैं। हाँ, डर फील करते हैं। डर किस चीज़ को लेके? वो सोचते हैं कि ये एक सुरक्षित देश नहीं है, हॉलीवुड मूवीज के वजह से और मीडिया के वजह से, इंडियन मीडिया की वजह से। नहीं, वेस्टर्न मीडिया की वजह से। वेस्टर्न मीडिया इज परपेचुएटिंग दिस विचार दैट इट इज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए, टूरिस्ट के लिए। इट्स बहुत गलत है ना। एंड आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा आपसे बात करके लगा। तो दोस्तों, आपको इनकी पूरी जर्नी कैसे लगी हिंदी को लेके, इनका जो प्यार है हिंदी को लेके, भारत को लेके इनका प्यार, और इनकी आईडी पे जाओ, इंस्टाग्राम पे इन्हें भी फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इनकी प्रोफाइल में जाके, इनका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है अबाउट द इंडिया, अबाउट इंडियन कल्चर, अबाउट हिंदी, तो आप जाके इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।